हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारा जो यूपीसीएल ए का जो एग्ज़ाम जो है 29 अगस्त को जो हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और पर्टिकुलर जो है डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो है उसकी कट ऑफ क्या होने वाली है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी तक जो भी प्रीवियस वीडियो रही होगी, प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है कट ऑफ के बारे में इतना डिस्कशन करने से बच रहे थे। उसका मेन कारण ये था कि जब तक आप एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर ना देखें तो आप जो है कट ऑफ के बारे में जो है आप कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर पेपर इजी आता है तो इजी पेपर सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए इजी होता है, टफ पेपर जो होता है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए टफ होता है। तो पूर्व धारणा के आधार पे हम लोग कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हालांकि कोशिश करी थी कि इसे जो हम यूजेवेनल या पिटकुल से लिंक करते हुए कट ऑफ डिसाइड करने की कोशिश करें, बट जो है ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अब आते हैं जनरली बात जो है, आपने जो है एग्जाम दिया होगा तो आपने एग्जाम पेपर में पाया होगा कि आपके जिस पेपर में आपके इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के और मैकेनिकल के तीनों कैंडिडेट जो एलिजिबल थे जिन्होंने जो बीटेक किया हुआ था। अब अगर मेनली बात करें उसमें जो है नॉन टेक पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, 50 मार्क्स का नॉन टेक था जिसमें जो है सेक्शनल कट ऑफ थी। जनरल के लिए जो 40% थी, जनरल और ओबीसी के लिए। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर नॉन टेक पोर्शन के लिए तो नॉन टेक पोर्शन में मींस कट ऑफ आप आसानी से निकाल सकते थे। एग्जाम जो है नॉन टेक का जो है इतने अच्छे कह सकते हैं कि क्वेश्चंस तो कुछ अच्छे थे, बट कुछ क्वेश्चंस जो है आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं कहूँ कि नॉन टेक में इजीली अगर एक कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो 30 से 35 मार्क्स जो है इजीली स्कोर कर सकता है। अब अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर टेक्निकल के बारे में, 126 मार्क्स का जो था, तो अगर उसमें कहें जनरली ये कहा गया था कि जो है आपका 126 मार्क्स में से 42 मार्क्स इलेक्ट्रिकल, 42 मार्क्स इलेक्ट्रॉनिक्स और 42 मार्क्स मैकेनिकल, ऐसा हम मान के चल रहे थे कि इक्वल वेटेज जो है तीनों ब्रांचों का रहेगा। बट जो है अगर एग्जाम पेपर में आपने देखा होगा तो मैकेनिकल के जिन्हें हम क्वेश्चन कह सकते हैं वो आपके 32 से 35 क्वेश्चन जो है वहाँ पे आपके मैकेनिकल के थे, और प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसे हम कह सकते हैं वो आपके 10 से 12 क्वेश्चंस थे। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर देखते हुए इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट जो है लीड कर सकता है, ऐसी जो है हम संभावना यहाँ पर जता सकते हैं, क्योंकि प्योर जो है इलेक्ट्रिकल का पोर्शन ज़्यादा आया था। ये तो बात हो गई है तीनों ब्रांच वाइज। अब अगर हम डिस्कशन करें कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कैसे थे, किस लेवल के थे, तो जाहिर सी बात है जहां पर भी जो है आपका कॉमन पैटर्न हो जाता है, तीनों ब्रांच के चूंकि एलिजिबल थे तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस ज़्यादा थे। अगर मैं बात करूं, चूंकि मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूं और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच को थोड़ा बहुत समझता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के कोई क्वेश्चन आपके ऐसे नहीं थे कि जिसे मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छी डिफिकल्टी लेवल के थे। जनरली वो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल के थे या आपका एसएससी लेवल के थे। सिमिलरली कुछ इस तरह का ये जो है आपका मैकेनिकल के स्टूडेंट से मैंने पूछा तो वहां पे मुझे पता चला कि मैकेनिकल में भी डिफिकल्टी लेवल ऐसा नहीं कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विस का था, सिंपल था। ये चीज तो कह सकते हैं कि आप जो है क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल जो है थोड़ा सा कम था, बट क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे। तो जहां पे क्वेश्चन कंसेप्चुअल रहते हैं वहां पे जो है सिली मिस्टेक्स, एरर होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि वन लाइनर भले ही क्वेश्चंस थे बट वो अटेम्प्ट करने में आप कह सकते हैं कई जगह पे जो है सिली मिस्टेक्स की हैं, और ऐसा जो है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है। तो जनरली ये तो हमने जो है क्वेश्चन पेपर को समराइज करने की कोशिश करी। हाँ, इलेक्ट्रिकल के और इलेक्ट्रॉनिक्स के इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो है आपको आने वाले 1 या 2 दिनों में इसी चैनल पर मिल जाएगा। हम इलेक्ट्रिकल के और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम बात करें कट ऑफ के बारे में, जिसका जो है हर किसी को इंतजार है कि कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी। इंडिविजुअल है, मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार कॉल्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाए। अब चूंकि यहां पर जो है मैंने केवल जो है 2 कैटेगरी को यहां पर लिया है, केवल ओपन कैटेगरी जिसमें जो आपका मेल भी अलाउ है और फीमेल कैटेगरी। इसके अलावा जो है उत्तराखंड फ्रीडम फाइटर हो गया है और आपका पीएच उनके लिए मैंने नहीं किया, क्योंकि वो 1-2 सीटें होती हैं, उसके कुछ स्पेशल केस होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट उसकी कुछ इस तरह की क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा उसको नंबर मिल जाएगा, तो कनेक्ट कर सकता है, उसको जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। तो जनरली मोस्टली स्टूडेंट जो है इसके बीच लाई करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है ओपन कैटेगरी की मैं बात करूं, जनरल में जो है 6 सीटें थी। अब थोड़ा सा जो है कट ऑफ समझने से पहले हमें चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। जो ये आपकी 8 सीटें हैं, इन 8 सीटों के लिए आपके जो है उत्तराखंड का कैंडिडेट भी अलाउ है, आपका यूपी का भी अलाउ है, आपका बिहार का भी है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट यहां पर अलाउ है इन 8 सीटों के लिए। और 8 सीटें अगर हैं तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो है 24 स्टूडेंट्स को जो है इंटरव्यू कॉल आने वाला है, क्योंकि 1/3 के रेशियो में इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो है 24 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। ये आप जो है
±5 मार्क्स आप कंसीडर कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर जो है मैं बात करूं अगर ओपन कैटेगरी के लिए, तो मैं इसको जो है सजेस्ट करूंगा कि आपका जो है ये 130 ±5 जो है आपकी कट ऑफ होने वाली है, ठीक है। अब हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट 120 मार्क्स हो, तो देखिए 120 मार्क्स में मे भी पॉसिबिलिटी हो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, मगर आप समझ लीजिए आप जो है 24 कैंडिडेट को जो बुलाया हुआ है उसमें आप जो है बिलो 20 आप आते हैं। तो ये दिमाग में ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मैं स्कोर बता रहा हूं ये मैं जो है लास्ट 20th बच्चे का 24th स्टूडेंट्स का जो मैं स्कोर बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा ये आप मान के चलिए कि 125 के करीब करीब जो है आपकी जनरल की ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं 176 मार्क्स में से। अब जो है इस फीमेल के केस के लिए अगर हम लोग डिस्कशन करें, क्योंकि फीमेल में आपका जो है आप अगर देखें तो आपका फीमेल में कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। 5 सीटें हैं मतलब 15 स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल आना है। अब 15 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल आना है, चूंकि ये बिलोंग्स करता है उत्तराखंड फीमेल से, तो उत्तराखंड फीमेल्स में अगर आप देखें तो तीनों ही ब्रांचों में जनरली जो है फीमेल्स की संख्या जनरली कम रहती है। चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात कर लीजिए, मैकेनिकल में तो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। क्योंकि यहाँ पर ये आप मान के चलिए कि इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट थोड़ा सा लीड कर रहा है। तो अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ इन सीटों के लिए, तो इस सीट के लिए मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो है 105 ±5 ये जो है मैं सेफ कह सकता हूं जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए। आप कह रहे होंगे कट ऑफ में इतना डिफरेंस क्यों है? कट ऑफ में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहां पे ये ओपन कैटेगरी है, ऑल ओवर द इंडिया के कैंडिडेट अलाउ हैं। पर्टिकुलर इसमें पहले आप उत्तराखंड के होना चाहिए, उत्तराखंड के बाद आप फीमेल होने चाहिए, ठीक है, वो भी जनरल कैटेगरी में। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर आपका 105 के करीबन कट ऑफ 100 से 110 के बीच आपकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। अब जो है मेनली यहां पर सबसे ज्यादा बम्पर सीटें जो आपकी हैं वो ओबीसी और एसटी में बम्पर सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है जब बम्पर सीटें हैं तो इसका एडवांटेज जो है आपको लो कट ऑफ में भी देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं ओबीसी के मेल के लिए, तो ओबीसी के मेल के लिए आप देखिए 15 वो हैं, तो आपका 45 स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल आने वाला है 1/3 रेशियो में। अब इस 45 में 45 अपने आप में बहुत होते हैं, ठीक है। मींस इसमें जो है आप देखेंगे एक टॉपर से भी आपका आ जाएगा 45 में, मतलब इवन आप ऐसा भी मोटा मोटा समझ लीजिए, अगर आपने एग्जाम में ये भी गौर किया होगा कि आपने देखा होगा आपकी अगल बगल की सराउंडिंग की सीटें खाली थी, तो मतलब मोटा मोटा एग्जैक्ट मेरे पास फिगर नहीं है, बट मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि 10,000 स्टूडेंट ने जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया होगा और 3 से 4,000 स्टूडेंट ने पेपर दिया होगा। ये मैं मोटा मोटा आइडिया लगा सकता हूं, ठीक है। मुझे नहीं पता ये डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट है नहीं है, मैं मोटा मोटा छोटा मोटा आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस 45 सीट्स में से आप कह सकते हैं कि जो लोअर कट ऑफ जो मैं बात कर रहा हूं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं 90 ±5 रहेगी सबसे लोअर कट ऑफ। हालांकि अगर आप इसमें 45वें नंबर पे आते हैं तो आपका इंटरव्यू में होना थोड़ा सा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि आप इसमें देखेंगे 45 स्टूडेंट हैं तो नंबर ऑफ वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। आपको दिखाई देगा जहां ओबीसी में जो है एक टॉपर जो है 130 मार्क्स तक ले आ रहा है और एक जो है 90 मार्क्स का ले पा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बैंड गैप बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर अगर ओबीसी में अगर किसी स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल आता है तो उसको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल सतर्क रहना है कि आप भले ही इसके अंदर आ गए, क्योंकि 45 में से टॉप 15 लेने हैं तो ये संभावना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि देखिए बाकी तो स्टैटिक्स है, अभी हम जो है इस एनालिसिस के बेस पे केवल आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी स्टैटिक्स बिल्कुल सही बैठे, बट अराउंड मैं कह सकता हूं कि कट ऑफ जो है इसके करीब जो है आपका ओबीसी का रहने वाला है। अब मैं बात करूं ओबीसी में फीमेल की जो 8 सीटें हैं, तो 8 × 24 स्टूडेंट को, 24 गर्ल्स को जो है आपका इंटरव्यू कॉल आने वाला है। तो पर्टिकुलर जो है इस केस में तो मैं कहूंगा कि आपका जो एक कट ऑफ है ये 85 ±5 के बीच जो है आपका ओबीसी गर्ल्स का रहने वाला है। मैं ये बिल्कुल लोअर कट ऑफ में बता रहा हूं, ठीक है। लोअर कट ऑफ में क्यों बता रहा हूं, यहां पे भी आप देखिए 24 सीटें बुलाई गई हैं, ठीक है, और लेनी है 8 सीटें, मतलब 1/3 को कॉल किया है, तो पर्टिकुलर जो है ये स्टैटिक्स हो गई है, ठीक है। सिमिलरली ऐसा कुछ का ही एडवांटेज जो है इन एससी में बॉयज को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 15 सीटें हैं, तो 15 सीटों में तो मैं तो पर्टिकुलर इसकी जो कट ऑफ रखूंगा वो 75 ±5 रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है आपका 45 स्टूडेंट्स को जो है इंटरव्यू कॉल आने वाला है, तो आप ये मान के चलिए। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपके एससी में
किसकी, फीमेल की। तो एससी में फीमेल की भी कैटेगरी आपको जस्ट केवल कट ऑफ निकालनी है, 20% भी अगर आप मानते हैं तो 70 मार्क्स। तो मैं समझता हूं कि आपका जो है एससी में जो फीमेल है वो 70 मार्क्स में भी वो इजीली सेफ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इतना वेरिएशन क्यों है, इतना वेरिएशन ये केवल इसलिए है क्योंकि यहां पर जो है ओबीसी में और एससी में बैकलॉग की सीटें बहुत ज्यादा आई हैं, इस वजह से जो है कट ऑफ में इतना ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में जो है 2 मेल की हैं और आपकी 2 फीमेल की हैं। तो मेल फीमेल में मैं कहूंगा इसमें ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं दिखेगा, ये आपको जो है 110 ±5 यहाँ पर हो सकता है और आपका जो है 105 ±5 आपका यहाँ पर हो सकता है। पर्टिकुलर जो है ईडब्ल्यूएस में जो है ये कट ऑफ हो सकती है। अब आपकी जो है बचती हैं एससी कैंडिडेट की, चूंकि एससी में सीटें कम हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये आपका जो है 110 ±10 के बीच जो है दोनों के कट ऑफ ये हो सकती है। चूंकि यहां पर कट ऑफ इसलिए हमने आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक ही सीट है, तो हो सकता है कोई अच्छा स्टूडेंट हो, कोई ब्राइट स्टूडेंट इसमें से उसने अच्छा स्कोर कर दिया है तो वो जनरल की सीट भी ले सकता है या कुछ इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। तो दोस्तों यहां पर जो है मैंने पूरा का पूरा ओवरव्यू आपको बताने की कोशिश करी कि सबसे टफ जो कंडीशन है, सबसे टफ कंपटीशन जो है वो आपका जो है अनरिजर्व पोस्ट के लिए है, क्योंकि इस पे ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन है, तो इसकी जो है बड़े इजीली जो है 135 ±5 जा सकती है। आप देख सकते हैं कि आपका जो है ओबीसी में 90 के करीब ये जा सकती हैं। तो यहां पर जो है इन सारी की सारी चीजों को जो है मैंने आपके लिए समराइज करने की कोशिश करी। दूसरा कुछ पॉइंट जो है आप यहां पे ध्यान में रखिए, एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, एक पेपर को एनालिसिस करके और स्टूडेंट्स के डिफरेंट स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट करके जो उनके मार्क्स मिले हैं उसके बेस पे जो है मैंने एनालाइज करने की कोशिश करिए। अब ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, मैं कह सकता हूं इसमें आपको 5 से 7 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा वेरिएशन यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज, अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी आपका जो है ये 24 मार्क्स का इंटरव्यू भी बाकी है। तो 24 मार्क्स का इंटरव्यू भी अपने आप में गेम चेंजर है। अगर आपके अभी भी रिटर्न में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है अगर इस रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो आप लोग जो है इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। वो कैसे, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करिए, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के हैं तो आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं तो आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करिए। पर्टिकुलर जो है इंटरव्यू के लिए कोई क्या कहते हैं, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई सिलेबस नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि आपके सामने जो बैठा है, जो एग्जामिनर बैठा है वो आपसे किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछता है। तब भी अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है और आपका अच्छा टेक्निकल नॉलेज है तो आप यहाँ पे 24 मार्क्स में भी किसी अदर कैंडिडेट से इजीली जो है आप उससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो भी अभी बिल्कुल कट ऑफ के बिल्कुल दायरे में आ रहे हैं उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू अपने आप में जो है गेम चेंजिंग का काम आपके लिए करेगा, तो उसको भी जो है आपको पूरी अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये मेरी एनालिसिस कैसे लगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस एनालिसिस में कुछ चेंज होना चाहिए, किस तरीके का चेंज होना चाहिए, तो वो भी आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।